अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, लड़का और लड़की यानी एक शख्स की दो बीवी है। अब एक शख्स की अगर दो बीवी है तो पहली बीवी की अगर लड़की है, पहली बीवी की अगर लड़की है तो क्या दूसरे बीवी की लड़के से पहली बीवी की लड़की की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी दो बीवियां हैं, लेकिन एक बीवी की जो शादी हुई उससे, उसके पास ऑलरेडी पहले से एक लड़की मौजूद थी या एक लड़का मौजूद था, यानी जो पहली बीवी की लड़की का बाप ये नहीं। तो अब अगर पहली बीवी की जो लड़की है तो दूसरी बीवी जो उसने किया तो उसको भी एक लड़का था पहले से, तो पहली बीवी की लड़की दूसरे बीवी की लड़के से शादी हो सकता आपस में या नहीं हो सकता? इस सिलसिले में उलमाए किराम फरमाते हैं कि ज़ैद की पहली बीवी के लड़के के साथ हिंदा की पहले शौहर की लड़की से निकाह जायज है। हिंदा के पहले शौहर की अगर लड़की है और ज़ैद का पहली बीवी की अगर लड़की है और दूसरी बीवी जो पहले शौहर से हुई है उससे क्या है, निकाह जायज है। कि ये दोनों शरई क्या है, अजनबी, ये दोनों शरई अजनबी है। उनमें से हर एक के माँ बाप अलग अलग हैं, यानी अगर माँ बाप बिल्कुल अलग अलग हो तो बिल्कुल क्या है, कोई हर्ज की बात नहीं है, जायज है। लेकिन अगर मतलब बाप अगर इसका है, यानी बीवी था, अब इसकी बेटी है, इसकी क्या है, बेटी है, और जो पहली बीवी था उसका बेटा है, लेकिन उसका बाप अगर अलग है तो इसकी भी बेटी से उसके यानी दूसरी बीवी के बेटे की शादी हो सकती है। वजह उसकी ये है इसलिए कि अब इसका बाप अलग है और उसका बाप अलग है, इसकी माँ अलग है, उसकी माँ अलग है, तो लिहाजा दोनों के दरमियान क्या है, अजनबियत है। दोनों के दरमियान क्या है, अजनबियत है। और जब दोनों के दरमियान अजनबियत है तो इसी बुनियाद पर वो दोनों क्या है, गैर महरम हुए, दोनों गैर महरम हुए, और गैर महरम से निकाह करना जायज है। जैसे कि देखिए फरमाया गया कि दोनों के दोनों क्या है, अजनबी है, उनमें से हर एक का माँ बाप अलग अलग है, तो उनके दरमियान कोई रिश्ता नसबी या रज़ाई नहीं है। जैसा कि फतावा आलमगीरी में ये मसला को क्या है, जिक्र किया गया है कि ला बासा अन यतज़व्वज रजुलु इम्राअतुन व यतज़व्वजु इब्नहु इब्नतुहा औ उम्मुहा कज़ा फी मुहीतिर रख़सी। मतलब यह है कि अगर आप निकाह करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल क्या है, निकाह में कोई हर्ज की बात नहीं है। और उसके बाद जिक्र किया गया है फतावा, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि, और उसके बाद बहुत सारे रद्दुल मोहतार में भी जिक्र है, जैसा कि रद्दुल मोहतार के में ये जिक्र किया गया है कि अगर कोई शख्स निकाह करना चाहता है और शौहर सानी बकर के उस लड़के के साथ जो दूसरे के पेट से है, दूसरे के बतन से है, अगर निकाह करना चाहता है तो बिल्कुल निकाह कर सकता है। यानी खुलासा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बकर का एक बेटा है, बकर का एक बेटा है और उसकी बीवी से एक बेटा हुआ। बकर ने दूसरी शादी की, बकर ने क्या है, दूसरी शादी की, और ऐसी औरत से शादी की जिसकी की ऑलरेडी पहले से बेटी थी, पहले से क्या है, बेटी थी, और वो बेटी जो है ये बकर की नहीं थी बल्कि उसके पहले शौहर की बेटी थी। तो अब बकर के लड़के का निकाह दूसरी बीवी की लड़की से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हो जाएगा। वजह अब इसमें देखना की बात क्या है, इसलिए कि बकर का लड़का जो है ये बिल्कुल अलग है, और उधर जो बकर की ने दूसरी बीवी से शादी की उसकी जो लड़की है, ये दोनों के दरमियान न रिश्ते नसबी है न रिश्ते रज़ाई है। और शादी जो हराम होती है या तो नसबी रिश्ते से होती है या तो रज़ाई रिश्ते से होती है, और ये दोनों रिश्ता जब पाया नहीं जा रहा है तो बिल्कुल निकाह करना चाहिए। अस्सलाम।